राधा स्वामी जी, चाहे हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी मजहब के क्यों ना हो, लेकिन सतगुरु हर किसी की पुकार सुनते हैं। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। जब कोरोना का टाइम था तो सभी को ही पता है कि चारों तरफ कैसे उथल पुथल मच चुकी थी। जो लोग भी अपने काम काज के लिए बाहर गए हुए थे, कुछ लोग तो घर पहुंच गए थे, लेकिन कुछ लोग वहीं पर ही फंसकर रह गए थे। यह साखी एक मुसलमान भाई की है। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। जब वह मुसलमान भाई सहारनपुर में अपना काम सीख रहा था, तो तब वहां पर लॉकडाउन लग गया। वह भाई काम भी सीखता था और उसे थोड़े बहुत पैसे भी मिलते थे, जो वह भाई अपने परिवार के लिए वहां पर भेज दिया करता था। उस परिवार में उनकी एक वाइफ थी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो सारे सारे तरफ ही हाहाकार मच गई, सब कुछ ही बंद हो गया। अब वह भाई भी घर नहीं जा पाया और वहीं पर ही फंसकर रह गया। मन में बहुत ज्यादा चिंता कि थोड़ा बहुत कमाई करता था तो परिवार पल रहा था। अब मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मेरे परिवार का पता नहीं क्या होगा। अब वह भाई बहुत चिंता करने लगा। उस समय राधा स्वामी सत्संग ब्यास घर सबसे आगे आया और उन्होंने सहारनपुर के जो सत्संग सेंटर था उसके दरवाजे खोल दिए और यह ऐलान कर दिया कि यहाँ पर हर कोई आकर, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं वह आकर यहाँ पर रह सकते हैं। अब हर धर्म के लोग वहां पर गए, हिंदू भी गए, मुसलमान भी गए, जो लोग भी फंसे हुए थे वहां पर गए। वह जो भाई था वह भी वहां पर पहुंच गया। जब वहां पर जाकर देखा तो सेवादारों ने उनका बहुत ज्यादा सत्कार किया। बहुत अच्छी जगह बनाई जहां पर उन्होंने बैठना था, सोना था, बहुत अच्छे प्रबंध किए हुए। वह भाई इस चीज को देखकर बहुत खुश हुआ कि देखो, हमने राधा स्वामी का नाम तो सुना था, लेकिन कभी भी ना तो हम गए थे और ना ही हमें आने का कभी मौका मिला। कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पर सिस्टम किया हुआ है। अब वह जो भाई था वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर हर चीज मिल रही थी। नाश्ता भी मिलता था, चाय भी मिलती थी, जब भी उन्हें खाना खाना होता था हर चीज मिलती थी। अब उस समय जब उनके रमजान आए तो वह भी उनके लिए जो भी सिस्टम था उनको वह मिला। सभी लोग अपनी रमजान भी पढ़ते थे। बहुत खुश, वह भाई भी बहुत खुश। लेकिन उस भाई के मन में यही चिंता थी कि मैं तो बहुत अच्छी जगह पर आ गया हूँ, पर पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। मन उदास हो जाता था। एक दिन वह भाई सेवादारों से कहने लगा कि मैं अपने परिवार को फोन करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। जब उस भाई ने अपने परिवार को फोन किया तो उनकी जो वाइफ थी वह रोने लगी। वह कहने लगी कि आप कहाँ पर फंस गए हो, यहाँ पर मत आना, हर तरफ नाकाबंदी लगी हुई है। वह भाई कहने लगा कि मैं तो बहुत अच्छी जगह पर आ गया हूँ, लेकिन आप लोग कहीं मत जाना, पर तुम्हारा कैसे गुजारा चलेगा। इतना तो घर में खाने के लिए भी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत हो सके तो कहीं से कुछ ले लेना। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि कहाँ से मैं कुछ लूंगी, हर तरफ तो नाकाबंदी है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो कुछ है घर में हम इसी से ही गुजारा कर लेंगे।
लेकिन वह भाई कहने लगा इतने दिन कैसे गुजारा होगा। पर वह वाइफ कहने लगी आप घर मत आना, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी आना, हमें आपकी जरूरत है। यह समय कठिन है, यह निकल जाएगा। अब वह जो भाई था उसकी आंखों में भी आंसू। बहुत भाई को चिंता रहती थी कि यह समय तो बहुत ही तकलीफ में है। अब वह भाई अपने जब रमजान का टाइम होता था तब वह भी करता था। अब उस भाई को जब भी खाना खाता था तो अपने परिवार की ही याद आती थी और आंखों में आंसू आ जाते थे कि मुझे तो इतना अच्छा खाने को मिल रहा है, परिवार वाले क्या खाएंगे। जब मन ज्यादा उदास हो जाता था तो एक साइड पर बैठ के यही सोचता रहता था। अब वह भाई सेवादारों से भी बात करते थे, उनसे पूछते थे कि यहाँ के जो सतगुरु है वह कौन है। सेवादार सब कुछ बताते थे कि यह सब कुछ उन्हीं का ही है, उन्होंने ही हुक्म दिया है। यह सिर्फ सहारनपुर में ही नहीं, हर जगह जहाँ जहाँ पर सेंटर बने हुए हैं यह सुविधा हर सेंटर में दी गई है। हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे। वह भाई कहने लगा कि नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, मेरा मन बहुत खुश हुआ है। पर सच में यहाँ पर कोई ऐसी ताकत है जो इतने लोगों को इकट्ठा करके और उनकी इतनी सेवा कर रही है। वह भाई बहुत खुश होता वहां की सुविधा देख के, लेकिन फिर से जब मन उदास होता तो एक कोने में जाकर एक ही अरदास करता कि हे सतगुरु, आज मैं तेरे घर पर भी बैठा हुआ हूँ, तेरी भी मैंने बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है। अगर तू पूरा है तो मेरे परिवार का जरूर ख्याल रखना, मैं बस तुमसे यही अरदास करता हूँ। ऐसे ही दिन बीत गए। जब 20 दिन हुए तो वह जो भाई था, थोड़ा उनको समय मिला, जिसको भी अपने घर जाना था वह अपने घर को निकल गए और वह भाई भी अपने घर को निकल गया। जब घर गया तो वाइफ की आंखों में भी आंसू और जो बच्चे थे वह भी खुशी से अपने पिताजी के गले लग गए। पिताजी भी बहुत खुश। पिताजी कहने लगे कि आप लोग सभी ठीक हो ना। परिवार वाले कहने लगे हम तो ठीक हैं, आप सुनाओ, आप ठीक हो ना। अब वह भाई कहने लगा कि तुम्हारा तो बहुत ही मुश्किल से गुजारा हुआ होगा, खाने के लिए तो कुछ होगा भी नहीं। आंखों में आंसू थे। उनकी वाइफ कहने लगी क्यों हमसे मजाक कर रहे हो, सब कुछ तुम्हें पता है और आपने तो हमें बताया भी नहीं। वह भाई कहने लगा कि मैंने क्या नहीं बताया। उनकी वाइफ कहने लगी एक भाई आया था, वह बहुत ज्यादा हमें सौदा देकर गया, सब कुछ देकर गया, चीनी पत्ती जो भी घर का सामान है हमें सारा कुछ देकर गया है। और इतना हमें सामान देकर गया कि अभी भी सामान बहुत ज्यादा घर में रखा हुआ है कि हम आराम से 1 महीना खा सकते हैं। तो वह भाई कहने लगा कि कौन से सामान की बात कर रही हो, कौन से भाई की बात कर रही हो। तो उनकी वाइफ कहने लगी क्यों, आपको कुछ नहीं पता। एक भाई आया था, उन्होंने कहा था कि आपने भेजा है, यह सामान आप रख लीजिए। हमें तो खुशी ही बहुत हुई, हम तो उस दिन से इतना ज्यादा खा रहे हैं और इतने बच्चे खुश हैं और भी पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी चीजें देकर गए थे। बच्चों के लिए बहुत सामान देकर गए थे, बच्चे बहुत खुश और कहने लगे देखो हमारे पापा ने कितना कुछ भेजा है। जब यह बातें उस भाई ने सुनी तो उस भाई की आंखों में आंसू आ गए। वाइफ उस भाई ने कहा कि मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं, मेरे पास तो किराया भी नहीं था। मैं तो जहां पर रह रहा था, जिस संस्था में रह रहा था,
उनसे ही किराया लेकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इतना सौदा कैसे दे सकता। लेकिन जिस जगह पर मैं गया था ना, वहां पर जब मैंने सतगुरु की तारीफ सुनी थी, तो उसी जगह पर बैठकर मैं उस सतगुरु को याद जरूर करता था कि सतगुरु, अगर तुम यहाँ पर बैठकर हम जैसे गरीबों को खाना दे सकते हो, तो मेरे परिवार की भी संभाल करना। वह गुरु था, वह गुरु आया था तुम्हारे घर, तुमने उनको पहचाना भी नहीं। वाइफ भी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। तब उस भाई ने एक अरदास और की उस सतगुरु के आगे कि सतगुरु, मैंने तुम्हें देखा नहीं है, इन आंखों से मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। आपकी अगर चाहत है सतगुरु, आप एक बार अजमेर शरीफ जरूर आना, एक बार सतगुरु जरूर आना अजमेर शरीफ। और सतगुरु ने उस भाई की अरदास सुनी, सतगुरु अजमेर शरीफ पहुंचे थे और वह भाई भी वहां पर था। जब उस भाई ने उस सतगुरु का नूर देखा, उस भाई से सहा नहीं गया। तब उस भाई को एहसास हुआ कि सतगुरु तो एक ही है। हम लोगों ने धर्म बनाए हुए हैं, अगर हम सच्चे दिल से सतगुरु को याद करें ना, तो वह हर टाइम हाजिर नाजिर है। तब उस भाई की आंखों में आंसू और चाहत देखो, चाहत इतनी कि जब सतगुरु वहां पर थे तो वह भाई सतगुरु के बिल्कुल करीब था। कहते हैं ना हमारे सतगुरु, जिसको उसने दर्शन देने हैं ना, वह 7 समुंदर पार भी चला जाएगा, और जिसको नहीं देने, वह चाहे सामने ही क्यों ना बैठा रहे। उस मुसलमान भाई की इतनी तड़फ थी कि सतगुरु खुद चलकर अजमेर शरीफ गए। यह भाई ने हमें बात बताई, हमें सुनकर एहसास हुआ कि सच में हमारे सतगुरु कितने दयावान है। और हमें देखो, हम लोगों को इतनी आसानी से सतगुरु का प्यार मिला है, सहारा मिला है, लेकिन हम कदर नहीं करते, कदर नहीं करते। कदर, जिनको कदर होती है ना, उन्हें सतगुरु का प्यार मिलता भी है, मिलता भी है, मिलता भी है। यह बात सच है। जिस दिन हमें यह एहसास हो जाएगा, उस दिन मालिक भी हमेशा हमारे पास रहेगा। राधा स्वामी जी।